एक और कहानी, अनदेखी खुशियों की कहानी, अनजाने ख्वाबों की कहानी। पर्दे के पीछे छुप छुप कर थकी हुई सांसों की आहट, पर्दे के बाहर हंगामा, तेज कदम दिल की बेचैनी, एक और कहानी। बहुत अफसोस है करीम साहब, फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिस्ट को हायर करने का क्या फायदा अगर ये छोटे छोटे काम भी मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। मेरी तरफ से तो फाइनल था, मगर मैंने सोचा आपको एक बार दिखा लूं। शुक्र है आपकी कम से कम सोच तो अच्छी है। अगर ये फिल्म ऐसे ही चल जाती ना तो सिर्फ जूते ही पड़ते। क्या फर्क पड़ता मैम, एक चीज ही तो है। कलीम साहब ये एक चीख ही नहीं है, मेरी फिल्म का क्लाइमेक्स है ये। हीरोइन की आखिरी चीख में वो दहशत, वो खौफ नजर आना चाहिए जो मौत को सामने देखकर खुद ब खुद आवाज में आ जाता है। वो दहशत जो दिल को दहला, जो देखने वाले को तरसा दे। जानते हो सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब किसी बहुत बड़े हादसे की वजह मालूम ना हो सके। वजह जानकर हम उस हादसे को रोक तो नहीं सकते, मगर यह सुकून जरूर मिल जाता है कि हम उसे रोक नहीं सकते थे। मैं तो मर चुका हूं, फिर भी यहाँ क्यों? शायद इसलिए कि मैं भी नहीं जानता कि मैं क्यों मरा। मैं तो अपने कातिल की शक्ल तक नहीं देख पाया। शायद तुम देख पाओ। फिर वही ख्वाब।
खैरियत से तो है मिस ज़ारा? आप? जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसा फील कर रही हैं आप? जी, आई एम फाइन, थैंक्स। कुछ पता चला? हमारी तलाश जारी है मिस ज़ारा। वैसे भी अब इस बात को 20 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि... प्लीज इंस्पेक्टर फैज़ियाब, 20 दिन पहले मैं नाजिश पर अपने शक का इजहार कर चुकी हूँ। फिर आपने आज तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? रिलैक्स रिलैक्स, बैठिए, बैठ के बात कर लेते हैं प्लीज। हम किसी को महज शक की बिना पर गिरफ्तार नहीं कर सकते, और वैसे भी शक का इजहार तो मिस नाजिश भी कर चुकी हैं। क्या मतलब? मिस्टर फैज़ियाब, नवीद मेरा फियांसे था। मेरी फिल्म की रिलीज के फौरन बाद हमारी शादी होने वाली थी। लॉस भी मेरा हुआ और आप कसूरवार भी मुझे ठहरा रहे। टिपिकल। मेरा मतलब ये नहीं था, मगर इस अफसोसनाक वाक़े के बावजूद भी मूवी में आपकी इन्वॉल्वमेंट देखकर कुछ लोगों को लगता था कि फिल्म कोई मजाक नहीं है मिस्टर फैज़ियाब, इंसान को निचोड़ कर रख देती है। और वैसे भी मेरी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसे प्रोड्यूसर को क्या मतलब? वैसे भी मेरी कमिटमेंट थी कि बट व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ? आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। जैसे आपकी मर्जी। वैसे कुछ देर पहले तक तो आप बहुत घबराई हुई लग रही थी, आपने उसकी वजह नहीं बताई। आपने भी तो नहीं बताया कि आप वहाँ क्या कर रहे थे। हिसाब बराबर हुआ, या यूं कहिए कि हिसाब बाकी रहा। मैं चलता हूँ। क्या हुआ? अच्छा बताओ तो क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ?
परेशान मैं भी हूं, मगर मैं तो भी रिएक्ट नहीं कर रहा। तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए ये सब खेल है। तुम्हें ये सब एक खेल लगता है? जिस किसी एक की किस्मत में हार लिखी हो, उसके लिए ये सब खेल है नवीन। तुम्हारी किस्मत में मैं हूं और मैंने हारना नहीं सीखा। अच्छा, तो ये सब उसे मालूम है? उसे मालूम हो या ना हो, देखो तुम्हें यकीन होना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम एक बेवफा धोखेबाज हो। आप ठीक तो हैं मिस नाजिश? जी मैं ठीक हूँ। आप अपने और नवीद साहब के ताल्लुक के बारे में बता रही हैं। हम कलीग्स थे, अच्छे दोस्त, और बस मगर चंद जुबानें अपना बयान वहां से शुरू करती हैं। किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको सब हकीकत बता चुकी हूँ। मगर चंद लोगों का कहना है कि उन्होंने आपको अक्सर नवीद साहब से झगड़ते देखा है। किसी से झगड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई उसे कत्ल कर दे। आपको किसने कहा कि नवीद साहब कत्ल हो चुके हैं? तो और क्या हुआ? कितने दिन हो गए? किसी ने उसके तावान के लिए भी राब्ता नहीं किया। नवीद साहब का कोई भी फिर अगवा करने वाला राब्ता करेगा तो किससे? ज़ारा से। सब जानते क्यों? अभी तक तो आपका इसरार था कि आपको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पास फालतू बातों का कोई जवाब नहीं। मैं अपने वकील की गैर मौजूदगी में किसी सवाल का जवाब नहीं। मैं तो वैसे ही यहाँ चला आया था आपसे बात करने के लिए, और आप संजीदा हो गए। अगर वैसे ही बात करने का दिल चाहे तो वारंट साथ लाना मत भूलिएगा। नवीद साहब के सेल फोन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनके फोन से आखिरी कॉल आपको की गई थी। क्या आपको अब भी कुछ याद नहीं? जी नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी।
मैडम जारा की फिल्म का स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट था जब तक ये तुम्हारे हाथ से नहीं गुजरा था। देखिए नवीद साहब, मुझे जैसा मैडम ने कहा मैं सब जानता हूं। तुम जानबूझ कर मेरा कैरेक्टर डुबो रहे हो ताकि उस नए नवेले हीरो राहिल खान को उभरने में मदद कर सको, लेकिन मैं तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं कोई चाल नहीं चल रहा नवीद साहब। वैसे भी आप पहले से जानते हैं कि आपका किरदार मरकजी नहीं। ये तब की बात है जब मलिक अय्याज इस फिल्म का प्रोड्यूसर था, मगर अब इस फिल्म के प्रोड्यूसर जारा खुद है। हो सकता है ये मेरी चाल ना हो, ये मैडम की खुद मर्जी। तुम्हारी ये जुर्रत। मैंने इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है नवीद, मगर जेल से सिर्फ एक बात कि कत्ल छुपाना कैसे है। तमाम सवालों के जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते कलीम साहब। मगर मैंने आपको नवीद, मैडम जारा और नाजिश के बारे में सब कुछ बता तो दिया, मगर आपने ये नहीं बताया कि आपके नवीद से कैसे ताल्लुकात थे। मेरा उनसे सामना कम ही होता था और हमारे ताल्लुकात मामूल के थे। चीखना, चिल्लाना, गालियां, झगड़े, ये है आपका मामूल। अगर मेरा कोई उस हीरो के साथ इस तरह भी नाम जोड़ता है तो मुझे कबूल है। अगर नाम जोड़ने वाला मैं हुआ तो शायद आपको और बहुत कुछ कबूल ना होगा। देखिए फैजियत साहब, मैं आपको आइए मैम आइए। मैंने 3-4 चीजें और रिकॉर्ड की हैं, वो इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएंगी। सुनिए। और एक और। लास्ट। फाइनल। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। कौन? कौन हो तुम?
सिवा और भला कौन हो सकता है? ये बात तो ठीक है, जनाब के सिवा मेरा हमसफर होना भी नहीं चाहिए, मगर इस सब का अंजाम क्या होगा नवीद? सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। मेरे पास सिर्फ दिल था और वो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। और धोखा? क्या मुझे देने के लिए सिर्फ वही था तुम्हारे पास? तुम यहाँ कैसे? किसी ने सच ही कहा है, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी कमसर्फ निकलोगी। आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत की वजह से हूं। अगर तुम मुझे ये चांस ना देती तो शायद मुझे थोड़ी देर लग जाती। बहरहाल ये मुकाम तो मुझे मिलना ही था। देखो जरा मेरी बात सुनो। तुम खामोश रहो नवीद। ये सिला दिया तुमने मुझे मेरे एहसान का। एहसान इतना ही बड़ा होता है जितना करने वाला। तुमने कहकर अपने आप को कितना छोटा कर लिया है, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। ये तुम कह रही हो? तुम जिसे मैंने लाखों दिलों की धड़कन बना दिया, और तुम जिसे मैंने जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। कितना बड़ा बोल मत बोलो सारा फरीद, कि इसके वजन तले दबकर रेजा रेजा हो जाओ। रेजा रेजा तो तुम दोनों के ख्वाब होंगे, क्योंकि मैं जो हासिल करना चाहती हूँ उसे पा लेती हूँ, नहीं तो फना कर देती हूँ। लीजिए, लाइट भी आ गई। मैं आपकी बात समझ गया हूं मिस ज़ारा, मगर मसला यह है कि यही वाक़या मैं 4 लोगों से और भी सुन चुका हूं, और इत्तेफाक की बात है कि किसी का भी बयान एक दूसरे से नहीं मिलता। नवीद की गुमशुदगी के पीछे शदीद नफरत या बेपाया मोहब्बत का हाथ है। यानी आपका ख्याल है कि मैंने? मुझे ख्याल करने की नहीं, तहकीकात करने की तनख्वाह दी जाती है, और मेरी तहकीकात के मुताबिक नवीद को अगवा नहीं किया गया। यानी नवीद खुद से? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? नवीद जहां गया है मिस ज़ारा, वहां अपनी मर्जी से कोई नहीं जाता। आई एम सॉरी, मगर मेरा अंदाजा है कि अब सिर्फ बॉडी मिलने की देर है।
नाजिया, आप? और ये सब क्या है? सॉरी टू बॉदर यू मिस ज़ारा, मगर आपने कहा था कि नवीद या अगवा करने वाले का पता चलते ही फौरन आपको खबर की जाए। नवीद मिल गया? मगर ये सब पुलिस मेरे लॉन में, ये क्या है? मुझे अफसोस है कि हम नवीद को जिंदा बरामद नहीं कर सके, मगर खुशी इस बात की है कि उसका कातिल अब हमारे हाथ से बच नहीं सकता। ये लीजिए। ये क्या है? अरेस्ट वारंट। मतलब आप समझते कि मैंने, इंस्पेक्टर साहब मैं आपको किस तरह से समझाऊं? हमारे मुल्क की मायानाज फिल्म डायरेक्टर इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि अपने मंगेतर को अगवा करे, फिर कत्ल करे, फिर उसकी लाश अपने लॉन में छोड़कर पुलिस को इत्तला दे। क्या मतलब? हमें कुछ देर पहले एक गुमनाम कॉल मिली थी। किसी खातून ने बताया था कि उसकी बॉडी आपके लॉन में दफन है। शक हमें पहले भी था, मगर जब सब कड़ियां मिलाई तो पता लगा कि मुल्क की मायानाज हीरोइन, टॉप हीरोइन नाजिश का हाल है। नाजिश? नवीद? हम नवीद को तो नहीं बचा सकते, मगर उसका कातिल हमारे हाथों से जिंदा नहीं बच सकेगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। खामोश हो। आप कहीं नहीं जाएंगे। आप अंदर जाकर खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लीजिए। नाजिश गिरफ्तारी तक कुछ भी कर सकती है। तुम तो कहती थी कि तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी। चलो तो सही। अरे कहाँ लेके जा रही हो तुम? ये सब क्या है ज़रा? किस लिए? भूल गए ना, आज हमारी एनिवर्सरी है। देखो ज़रा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और नाजिश आज की शाम किसी के बारे में मत सोचो। आइंदा मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। लो ना, तुम बैठो, मैं नाइफ लेकर आऊं। हेलो नाजिश, हेलो। पियो ना।
एनर्जी और तेरा वक्त ज़ाया करने लगी। हाँ, तुम मुझसे दूर जाना चाहते थे ना? मैं वही तो कर रही हूँ। तुम्हें दूर भेजने के लिए कुछ इंतजाम किया है। क्या क्या कर डाली? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुम्हें आज तक में कोई समझ नहीं आया है ना? अब तुम्हें एंजॉय करो नाजिश के साथ। मुझे यकीन नहीं आता कि सारा अब हमारे दरमियान नहीं है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता था, मगर अब सोचता हूं तो धुन जैसे छटती जाती है। नवीद को ज़ारा ने हसद की बिना पर कत्ल किया और पकड़े जाने के खौफ से बॉडी को छुपा दिया और अपने ही लॉन में बॉडी डंप करके पुलिस को इत्तला दे दी। मैडम के कातिल का कुछ मालूम नहीं हुआ। अब तो 5 रोज होने को आए। जाने ये कत्ल है भी या नहीं। तमाम दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद थे और फिर किसी की मौजूदगी के आसार भी नहीं है।
मिस ज़ारा की मौत या तो हादसा है या... आपको कैसे यकीन हुआ कि नवीद का अगवा और कत्ल ज़ारा के हाथ से हुआ? उन्हें अपनी मूवी पर दिन रात पुरसुकून अंदाज में काम करते देखकर मुझे शक तो हुआ था, मगर उनकी मौत के बाद घर की तलाशी में जब ये मिला तो मुझे यकीन हो गया। ये तो नवीद का सेलफोन है। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं ज़ारा जिंदा होती तो ये जानकर इंतहाई परेशान होती कि नवीद के कपड़ों से मिलने वाले चंद दाग DNA टेस्ट के मुताबिक उन्हीं के थे। इफ यू वोंट माइंड, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने ये सिगरेट पीने के बजाय... मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है, अलबत्ता केस को क्लोज करने की जल्दी है। प्रीमियर तो हो गया। आई होप फिल्म भी क्लिक करेगी। दूर की चीजों के बारे में इतना परेशान मत हुआ करो कि करीब के लोग भी दिखाई ना दे तुम्हें। एक और कहानी, अनदेखी खुशियों की कहानी, अनजाने ख्वाबों की कहानी। पर्दे के पीछे छुप छुप कर थकी हुई सांसों की आहट, पर्दे के बाहर हंगामा, तेज कदम दिल की बेचैनी। एक और कहानी,